अमेरिकन्स ने ग्रीन सिग्नल दिया कि वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे ईरानी दोस्त कहते हैं तो अमेरिकन्स को यहां से निकलना होगा, उसके बाद हम डील करेंगे। ट्रंप ने भी बड़ी धमकी दे दी, उन्होंने बोल दिया कि अगर मुज़ाकरात नहीं कामयाब होंगे तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। किसी हद तक रेट बढ़ाने की कोशिश तो नहीं सर, नहीं, धमकी जंग का हिस्सा होती है। किसी हद तक अपने मुखालिफ को धमकाना ये जंग की पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो ये वो हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर रहा। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब, उन्होंने ट्रंप को फोन कॉल की है और ब्लॉकेट के बारे में बात की है। सीधे हो गए ना फिर हाफिज साहब सीधे नहीं, मैसेज पहुंचाता है कि आधे बगैर नहीं बगैर काम नहीं। हाँ, ये एक ब्रेकिंग थी, मेरे पास राब्ता हुआ है और बाकायदा इसको अल जजीरा की व्हाइट हाउस की जो रिपोर्टर है उसने रिपोर्ट किया। अभी जो जेडी वैंस है ना वो भी आएंगे, लेकिन वो वाया मशरक़ वुस्ता होकर आएंगे। सेलर जो है उसने ये ऐलान किया कि भाई तुसी सानू आप ही तो कह जाओ, उनसे जान लगे, तुसी कह रहे वापस जाओ, तो फायरिंग करते पे हो। जावेद साहब ये दोहरा मयार, ये बुखलाहट है, इसमें ईरान को सोचना पड़ेगा। सर ईरान तो पहले से कोशिश में है मेरे भाई कि वो किसी ना किसी सूरत मईशत को दुनिया की वहां ले जाए जहां ट्रंप मजबूर हो जाए। सर एक किसी का रूहानी पेशवा और एक आपका सुप्रीम लीडर अगर शहीद हो जाए, सर जी अवाम क्या, लोग बच्चे क्या, सर वो ये तो उनके जज्बात से नहीं हम खेल सकते। शोर तो यहाँ भी लोग मचाएंगे ना, जब आप पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक करेंगे तो लोग नफरत ही क्रिएट होगी ना लोगों में। ईरान नू साडे हाफिज साहब दी गल ते थोड़ा या मान रखना पड़ेगा, कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। सर मेरा मुद्दा ये है, एक का जवाब देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं ये गैर माकूल शर्तें लेकर आए हैं, जो झूठ इन्होंने बोले हैं हम कैसे डाइजेस्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नाज़रीन, मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बहुत करीब है। अमेरिकन्स ने ग्रीन सिग्नल दिया कि वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे ईरानी दोस्त कहते हैं कि जब तक स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी हम नहीं आएंगे। ये बात एक ऐसी बिजली बन के गिरी है जो उम्मीद लगा के बैठे थे लोग कि किसी तरह मुज़ाकरात कामयाब होंगे, डील फाइनल होगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा और फिर सब हंसी खुशी वापस जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान अपने असूली मौक़िफ़ पर डट गया है। उसका कहना है कि आपको अमेरिकन्स को यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद हम डील करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि ईरान ने अपना एक बाद में वज़न इस तरह नजर आ रहा है कि उसने अपना असूली मौक़िफ़ आखिरी मरहले में बताया और यहां तक कह दिया कि हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि फिलहाल हम नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ईरानियों को मनाने की कोशिश हो रही है किसी ना किसी तरह, सो कॉल्ड कि पाकिस्तान अपनी जो है अपनी मजबूत पोजीशन की वजह से ईरानियों को कायल कर रहा है कि आप लोग आएँ, आपको आना ही होगा, मिल बैठकर मसले का हल निकालेंगे। दूसरी जानिब ईरान के साथ साथ ट्रंप ने भी बड़ी धमकी दे दी, उन्होंने बोल दिया कि अगर मुज़ाकरात नहीं कामयाब होंगे तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है, उसकी ज़ात का करम है जो पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क दे देता है भाई। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये बताएं जाफरी साहब कि ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया, उसने वाज़ा कर दिया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। सर ट्रंप ने छोटा दावा कब किया, मुझे ये तो बताएं। हमेशा उसने बड़े ही दावे किए हैं, जब भी धमकी दिया है वो वॉर को इस तरह चला रहा है कि मुज़ाकरात धमकी, मुज़ाकरात वो समझता है कि शायद है भी किसी हद तक रेट बढ़ाने की कोशिश तो नहीं। सर नहीं, धमकी जंग का हिस्सा होती है किसी हद तक। अपने मुखालिफ को धमकाना ये जंग की पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो ये वो हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर रहा। उसमें वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है जो ना सिर्फ उनके मुखालफिन को बुरा लगता है बल्कि दुनिया भर को बुरा लगता है। वो इस तरह की बात है, दुनिया भर से आपने रिएक्शन देखे हैं। सर खतरनाक रिएक्शन आ रहे हैं। सर पहले ब्रेकिंग कह रहा है, जी दो काम पहले करा करो। हाँ जी, ब्रेकिंग ले लो पहले। सर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब, उन्होंने ट्रंप को फोन कॉल की है। फोन कॉल करके बकौल अल जजीरा की व्हाइट हाउस की जो रिपोर्टर है वो कह रही है कि उन्होंने अभी व्हाइट हाउस से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं आई, लेकिन हमारे जराए कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने फोन किया है और ब्लॉकेट के बारे में बात की है। तो ब्लॉकेट के बारे में क्या बात हो सकती है कि जी आपने जो शराइत रखी थी लिबनान की जंगबंदी भी आपने उस पर भी मान ली है किसी हद तक, ईरान राजी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ब्लॉकेट जो आपने रखी हुई नहीं ये उठानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब ने ये सीधे हो गए ना फिर हाफिज साहब सीधे नहीं, मैसेज पहुंचाता है कि आधे बगैर नहीं हाँ, ये एक ब्रेकिंग थी, मेरे पास राब्ता हुआ है और बाकायदा इसको अल जजीरा की व्हाइट हाउस की जो रिपोर्टर है उसने रिपोर्ट किया। सर तो उसमें वो कह रही है कि हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है
चूंकि तस्दीक नहीं आ रही, हम बाकी डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात वही, उसने कहा ये कंफर्म है हमें कि ब्लॉकेड के बारे में बात हुई है कि इसको हटाएं किसी सूरत, तभी मुज़ाकरात की तरफ जा सकेंगे। अब देखें जो यूएस की टीम है वहां से टीम का 2 हिस्सों में आ रही है, इस दफा इकट्ठे नहीं आ रहे। एक हिस्सा उनका फ्लाई कर गया जो हमारे नूर खान एयरबेस पे आएगा, उसमें है स्टीव विटकॉफ और जेरल्ड क्रुशनर और उनकी सेक्रेटेरिएट टीम जो होती है डेफिनेटली माहिरीन की, कुछ ऑलरेडी इधर है, आपको पता है पहले से इधर है। तो अभी जो जेडी वैंस है ना वो भी आएंगे, लेकिन वो वाया मशरक़ वुस्ता होकर आएंगे। मेरी जो इतला है वहां से वो अपनी मीटिंग्स या वो मुलाकात जो भी उन्होंने करनी है या जो भी फीडबैक लेना हो उनकी। लेकिन जाफरी साहब, इस सारे मामलों में आपको नहीं लगता कि ईरान को भी थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करना चाहिए था? जब ये तय हुआ था, जब स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दी गई थी, उसके बाद इन्होंने इंडियंस को जाने की इजाज़त दी खुद ही। उसकी ऑडियो ये बोल रही है, और जो जहाज़ का बेशक इंडिया से हमारे लाख इख्तलाफा सही, लेकिन इंडियन पायलट जहाज का जो क्या उसको बोलते हैं, वो जो सेलर जो है, उसने ये ऐलान किया कि पाइन तुसी सानू आप ही तो कह जाओ, उनसे जान लगे, तुसी कह रहे हो वापस जाओ, तो फायरिंग करते पे हो। जावेद साहब, ये दोहरा मयार, ये बखलाहट है, इसमें ईरान को सोचना पड़ेगा। सर ये दोहरा मयार नहीं है, ये उन्होंने ना एक गुडविल जेस्चर के तौर पर, जब इन्होंने कहा ना लिबनान में जंगबंदी हो गई, गुडविल जेस्चर के तौर पर अमेरिकन की डिमांड पर ये ऐलान किया था कि हम इसको खोल रहे हैं या खोल दिया है। आपको पता है उसके साथ तेल की कीमत पे बड़ा फर्क पड़ा, एकदम जंप आई। तो आज फिर वो एकदम जंप वापस चलेगी, 81 से वापस $91 फी बैरल पे चलेगी। तो अभी ये मार्केट जिस तरह आगे ये रिस्पॉन्स आता जाएगा, फ्लक्चुएट करती जाएगी। ईरान तो पहले से कोशिश में है मेरे भाई कि वो किसी ना किसी सूरत मईशत को दुनिया की वहां ले जाए जहां ट्रम्प मजबूर हो जाए। तो वो अपनी ट्राई में लगा हुआ है, वो पीछे नहीं हट रहा। दूसरा, ईरान की पब्लिक का बहुत प्रेशर है उन पे कि जंग बंदी नहीं, जंग सीज फायर नहीं। उनकी पब्लिक का बेइंतहा प्रेशर है, वो इंतकाम के नारे लगा रहे हैं। और वो क्योंकि खामनाई साहब से उनकी अकीदत थी सर, वो तो जज्बाती वापसगी थी सर। एक किसी का रूहानी पेशवा और एक आपका सुप्रीम लीडर अगर शहीद हो जाए तो सर जी, अवाम क्या, लोग, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, मतलब हर कोई सड़कों पे आके तो फिर शोर मचाएगा ना सर। वो ये तो उनकी जज्बात से नहीं हम खेल सकते। शोर तो यहाँ भी लोग मचाएंगे ना, जब आप पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक करेंगे तो लोग नफरत ही क्रिएट होगी ना लोगों में। लेकिन ये मजबूरी भी है। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, ये मजबूरी भी है ना। लेकिन डेरेदार की इज्जत रखवानी पैनी बॉस। सर डेरेदार ने बहुत कुछ किया ईरान ਲਈ सर, बहुत कुछ किया है ईरान ਨੂੰ। ਸਾਡੇ हाफिज साहब ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ थोड़ा या मान रखना पड़ेगा, कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा सर। मेरा मुद्दा ये है, शाह साहब ने हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, शाह साहब है, तो वो शाह साहब ने ईरान की तरफ मुकम्मल राब्ता किया है पहले। उनका पूरा, उन्होंने इस सीज फायर पे ना आने के बाद उन्होंने वो पूरा राब्ता करके पूरी इंफॉर्मेशन लिया कि क्या वजूहात है। फिर उन्होंने ट्रंप को फोन किया, ऐसे नहीं किया। तो ट्रंप, मैंने सुना है कि उसने एक मीटिंग कॉल किया है जो उनका कल रात को भी उन्होंने मीटिंग की थी। लेकिन जाफरी साहब, इसके साथ साथ वजीर आजम साहब भी एक्टिव हुए हैं, इसहाक डार साहब भी एक्टिंग है डिप्लोमेटिकली। ईरान को ये कायल करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिकन वहां से चल रहे हैं, तो खुदारा आप भी आए, इस मौके को गनीमत में रखें, इनकार ना करो ए वजीर आजम पाकिस्तान। बारहा हॉटलाइन का क़याम दा इजरा हो चुके हैं, जाफरी साहब बार-बार कह रहे हैं, लेकिन अगर बदकिस्मती होगी, अगर ईरान फिर भी ना माने तो। सर बदकिस्मती नहीं है, कालीबाब साहब कह रहे हैं कि यूएस सबको बेवकूफ बना रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 1 घंटे में 7 झूठ उन्होंने पकड़ के दिखाए हैं, पकड़ के दिखा दिए। ठीक है सर, उन्होंने कहा है इन्होंने हमारा जो कमर्शियल वेसल आ रही थी उस पर हमला किया है 900 फुट पे, तो उसका उन्होंने ड्रोन फेंके आगे 2। अभी वो कह रहे हैं हम इसका एक एक का जवाब देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ये गैर माकूल शर्तें लेकर आए हैं, जो झूठ इन्होंने बोले हैं हम कैसे डाइजेस्ट कर लें। तो उनके झूठों की वजह से उन्होंने जो बना हुआ खेल था ना ईरान ने वो बिगाड़ दिया। सर अब एक मेरी बात सुनिए, जो इब्राहिम लंकन जो है, इब्राहिम लंकन की पोजीशन बहुत पीछे चली गई थी, ऐसे ना वापस आया है, वो वापस आया दोबारा। सी ड्रोन्स रख लिए हैं, यूएस ने बताया कि हमने सी ड्रोन्स तैनात कर दिए माइंस हटाने के लिए, माइंस उड़ाने के लिए जो किए हैं। लेकिन आईआरजीसी ने भी अपने रॉकेट्स का नया स्टॉक दिखाया, नई तस्वीर दिखाई है, बिल्कुल नई। और उन्होंने कहा है कि हमारे जवाब का इंतजार करें आप। तो काम पक गया सर, ऐसा पक गया है कि जो सीज फायर के तो टुकड़े टुकड़े हो ही गए हैं ना, सीज फायर के, वो तो खत्म हो गई कहानी सीज फायर। लेकिन जिस पॉइंट पे सीज फायर हुआ था ना सर, अब पॉइंट, उस पॉइंट से ज्यादा खतरनाक पोजीशन पे खड़े हैं आज ईरान और यूएस की वॉर। क्योंकि आज नेवल फोर्सेस भी हेड ऑन है, बाकी तो चल ही रहा था।
अब ग्रैंड ऑपरेशंस भी बिल्कुल करीब नजर आ रहा है, अगर ये सेटलमेंट ना हुई वैसे। नहीं, लेकिन जाफरी साहब ये तो पॉइंट बी है, ऑप्शंस बी है। ऑप्शन बी पे सारी दुनिया ये दुआ कर रही है कि ऑप्शन बी पे ना जाए, क्योंकि ट्रम्प की धमकी भी बहुत बड़ी है और जाहिर सी बात है ईरान ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ईरान भी तो भरपूर जवाब दे रहा है ना। ईरान इसराइल दी ऐसी दी तैसी फेर देगा सर 40 दिन ये जवाब बात दिया ना दुरुस्त उसने। है। जी हाँ, 40 तो दिन जवाब लेकिन दिया। जाफरी साहब फिलहाल मेरा मुद्दा यही है, इस बात से इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का, कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों और सिफारती अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए दोनों फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना सर पड़ेगा। कोशिश तो ये बहुत पाकिस्तान जरूरी आखिरी है। दम तक करेगा, ईरान नहीं भी आएगा तब भी पाकिस्तान तब भी कोशिश पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा नहीं, जी हाँ। ये आप लिख लें फील्ड मार्शल साहब, कुछ भी हो जाए वो चूंटी बार बार जो चढ़ती है ना सर, वो कामयाब हो जाती है। जाफरी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान अपनी काविशें जो है वो जारी रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि ईरान को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, कुछ गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा, ताकि किसी तरह मुज़ाकरात का जो मौका है वो हाथ से जाने ना पाए, क्योंकि अमेरिकन के बारे में सारी दुनिया मान चुकी है कि ट्रम्प पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, और उसके बाद उनका पता नहीं चलता कि वो किस सिमत में जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।